फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी है। हालांकि फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी हमें ₹7.60 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दी। फिर जाकर सुजलोन एनर्जी ₹7.80 पर जाकर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया। तो देखा है तो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी ने फ्राइडे के दिन अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो तोड़ दिया। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी ने जो सपोर्ट लेवल तोड़ा है, क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में यहाँ से हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, सुजलोन एनर्जी से लेकर क्या अच्छी खबर सामने निकल कर आई है मार्केट में, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.65 में, हाई बनाया इसने ₹8 का, लो बनाया इसने ₹7.55 का। और अब देख पाए दोस्तों, ₹7.80 में इसने क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, इंट्राडे में इसमें हमें 0.65% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। दैट मींस फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी हमें पॉजिटिव में ही क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो हल्की फुल्की हमें तेजी बनते हुए सुजलोन एनर्जी में दिखाई दे रही है, तो क्या इस तेजी को देखकर हमें सुजलोन एनर्जी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी को अभी अवॉइड करें? क्या चांसेस सुजलोन एनर्जी यहाँ से और भी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं? तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सुजलोन एनर्जी के फ्राइडे के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों, तो फ्राइडे का वॉल्यूम हमें 6 करोड़ का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप फ्राइडे के दिन का डिलीवरी परसेंटेज देखोगे दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज में हमें एक अच्छा खासा फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 38.55% का फ्राइडे का दिन का डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप थर्सडे के दिन का वॉल्यूम को देखोगे, 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ करता था, और डिलीवरी जो है वो ऑलमोस्ट 51% का निकल कर आ रहा था। एक वीक पहले का 4 करोड़ का वॉल्यूम, डिलीवरी ऑलमोस्ट 44% का, और एक महीने का जो वॉल्यूम वो 7 करोड़ का, और डिलीवरी जो है वो 39% का ऑलमोस्ट। तो नो डाउट दोस्तों, सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम में हमें एक अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रेजुअली इसका डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस इन्वेस्टर जो है वो सुजलोन एनर्जी को ज्यादातर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहा है वही बुक करके निकल जा रहा है। क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज हमें यही दिखाता है कि मैक्सिमम लोग इंट्राडे में इसे ट्रेड कर रहे हैं, इसे डिलीवरी में नहीं उठा रहे। लेकिन वहीं अगर आप इसे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें कुछ और ही दिखा रहा है। 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके रखने के लिए। तो सुजलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान सुजलोन एनर्जी में धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हमारा मन में यह सवाल है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स या फिर वॉल्यूम या फिर डिलीवरी परसेंटेज को देखकर हमें क्या इस लेवल पर अभी इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं, या फिर अभी वेट करना चाहिए? तो इसे भी कुछ पल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि चाइना के बाद इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2021 में इंडिया जो है वो 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जो है वो ऐड किया है। दैट मींस इंडिया जो अभी थर्ड पोजीशन में है। और वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना का जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी निकल कर आ रहा है वो 136 गीगावाट्स का निकल कर आ रहा है, और यूएस का 43 गीगावाट्स का निकल कर आ रहा है। तो इंडिया जो अभी थर्ड रैंक में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहा इंडिया का रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। और अगर आपको याद हो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुजलोन एनर्जी को लेकर, और उस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था, और उस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि इंडिया किस तरह से इन्वेस्टमेंट ला रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और साथ ही साथ दोस्तों, 2030 तक जो इंडिया जो इन्वेस्टमेंट रेस करने वाली है वो 225 से 250 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने वाली है इंडिया में। तो ये दोनों न्यूज देखकर दोस्तों आप तो क्लियरली समझ गए होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किस तरह से इंडिया जो वो ग्रोथ कर रही है, किस तरह से इंडिया जो है वो एग्रेसिवली हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज देखकर तो हम लोग एक बात तो क्लियरली समझ पा ही रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट अभी करंट सिचुएशन तो हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि सुजलोन एनर्जी भी कुछ खास परफॉर्म करता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका पीछे तो रीजन आपको क्लियरली पता ही होगा किस वजह से स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं करते हुए हमें दिखाई दे रहे। सबसे पहला जो रीजन निकल कर आ रहा है वो है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा हमें वीक दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है, इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है, एफआईआईएस जो वो लगातार सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर के वजह से दोस्तों मार्केट काफी ज्यादा ही वीक हमें दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो आपको समझ ही जाना होगा कि मार्केट अगर वीक हो, अच्छा स्टॉक हो या फिर खराब स्टॉक हो, उसमें तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई तो जरूर से देगी। आज नहीं तो कल वो स्टॉक हमें
गिरता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही। और कोरोना के बाद से मार्केट ने जिस तरह की बुल रन पकड़ा था और उसके बाद से देख लो दोस्तों कि जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट करके रखा था किस तरह के रिटर्न मार्केट से उनको मिल गया होगा। और अभी देख लो दोस्तों मार्केट फिर अभी इनस्टेबल हो गई है, मार्केट में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। निफ्टी जो है वो अपने 52 वीक लो के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, बस उसी का इफेक्ट हमें सुजलो एनर्जी में पड़ता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। सुजलो एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि सुजलो एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, अभी फिलहाल थोड़ा वेट कर लो, मंडे के ट्रेडिंग सेशन को देखो, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलो एनर्जी में क्या हो रहा है, सुजलो एनर्जी में गिरावट दिखाई दे रही या फिर सुजलो एनर्जी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करता है या नहीं। क्योंकि मंडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर सुजलो एनर्जी इस लेवल से थोड़ा सा भी स्लिप करता हुआ हमें मंडे के दिन दिखाई देता है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों सुजलो एनर्जी हमें 6-6.5 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मंडे के दिन को देख लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद ही आप सुजलो एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का डिसाइड करो। लेकिन दोस्तों अगर आपका नजरिया सुजलो एनर्जी को लेकर लॉन्ग टर्म का है तो इस लेवल पर भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, या फिर थोड़ी वेट करके 6-6.5 रुपए के लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुजलो एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में सुजलो एनर्जी से आपको एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न तो जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।